डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को दी मंजूरी। 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया। कुल 1.5 लाख सैनिक तैनात करें। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास किए। सीएम साय जापान दक्षिण कोरिया दौरे पर रवाना। नई उद्योग नीति के साथ निवेशकों को देंगे आमंत्रण। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के उद्यमियों से करेंगे मुलाकात। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, अनंतजीत सिंह नरूका ने स्किट में गोल्ड जीता। भारत ने 19 मेडल के साथ टॉप स्थान बरकरार। और छत्तीसगढ़ में बारिश का सिस्टम कमजोर। बस्तर में कम बरसेगा पानी। दिन में उमस बढ़ेगी। उत्तर हिस्से में 5 दिन बरसात। रायपुर, दुर्ग में हल्की फुहारें जारी रहेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन बहतराई स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम थे, जबकि अध्यक्षता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की। प्रतियोगिता में सरगुजा क्षेत्र ने 796 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। वहीं बस्तर क्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। मंत्री नेताम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि खेलों का जीवन में उतना ही महत्व है जितना पढ़ाई का। प्रतियोगिता में प्रदेश के 75 एकलव्य विद्यालयों के करीब 1500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और 20 विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। आयोजन को सफल बनाने में ट्राइबल विभाग, शिक्षा विभाग और खेल शिक्षकों की अहम भूमिका रही। आपका इस समय खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का सब, जीवन में जितना पढ़ाई का जितना महत्व है, उतना ही हमारे बाकी खेल कूद के साथ साथ जो हमारे संस्था चल रहे हैं, उन संस्था में अन्य जितनी भी गतिविधियां, ये सब जरूरी है। आपका इस समय खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का सब, जीवन में जितना पढ़ाई का जितना महत्व है, उतना ही हमारे बाकी खेल कूद के साथ साथ जो हमारे संस्था चल रहे हैं, उन संस्था में अन्य जितनी भी गतिविधियां, ये सब जरूरी है। आपका इस समय खेलने का, कूदने। राजनांदगांव के स्तंभ चौक में स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत मंच के कार्यकर्ताओं ने विदेशी वस्तुओं का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ और चीन की नीतियों के विरोध में किया गया। आयोजकों ने लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चल रहा है जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चाहे वो चीन का सामान हो, चाहे वो अमेरिका का सामान हो, जो भारत के नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और हमसे ही पैसा लेकर हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, ऐसे सामानों का बहिष्कार करने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पुतला दहन किया गया है, जिसमें राजनांदगांव के स्त्री और पुरुष और नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे देश में भी अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे ऐसे उत्पादनों का प्रारंभ किया जा रहा है जो चीनी सामानों को टक्कर देगा। इसीलिए आगे का समय भारत का बहुत स्वर्णिम है। भारत को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी अपनाना है।
राजनांदगांव के वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी में रोड ठेकेदार की लापरवाही से एक युवक आकाश साहू की मौत हो गई। आपको बता दें कि बरसात के पानी से भरे गड्ढे में आकाश की मोटरसाइकिल गिर गई, जिससे वो डूब गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मोहल्ले के लोग ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ त्रुटि हमसे भी हुई है और पहले यहाँ पे स्टॉपर लगे थे। अब जो भी कारण रहा होगा या जो भी स्थिति रही होगी तो स्थानीय कुछ लोगों ने निर्णय करके उस स्टॉपर को यहाँ से हटाया है और ये काम को करने में लेट हुआ है, इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन परिवार से चर्चा हुई है, परिवार से बातचीत हुई है और आगे जो भी है जो उचित हो सकता है हम परिवार के लिए करेंगे। ये हरियाली के एक दिन पहले पुल टूटा है और जिस हिसाब से ये पुल टूटा है कम से कम मटेरियल आ जाना था, उसके बाद काम होना था। और इतना बड़ा पुल है, एक साइड तोड़ करके काम भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। ठेकेदार को कई बार मना किया गया, लेकिन वो बोले कल से काम चालू हो जाएगा, कल से काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज कितना दिन बीत गया, अभी तक के काम चालू नहीं हुआ है और एक इतनी बड़ी घटना घट गई। और इस पुल को तोड़ने का भी जरूरत नहीं था। पुल इतना गहरा है कि आदमी इसमें अंदर घुस करके खोद करके मलबा निकाल सकता था। इस प्रकार से घटना हुई है और हम कई बार पार्षद को बोले तो पार्षद महापौर जी को बोले, निगम को बोले, अब वो एक दूसरे का हवाला दे रहे हैं और वार्डवासी पूरा तरह से परेशान हो गए हैं। एक युवक जिसका नाम आकाश साहू है, कल देर रात को कन्हारपुरी में एक निर्माणाधीन गड्ढा था जो कि पुल बनाने के लिए किया गया था, उसमें वो मोटरसाइकिल सहित गिर गया और उससे दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में मर्ग जांच कायम कर लिया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। बेमेतरा में बिजली कटौती से परेशान किसान अब खुलकर सामने आ गए हैं। जिले के कई गांवों के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से जल्द बिजली आपूर्ति की मांग की। किसानों ने बताया कि कम बारिश के कारण उनके खेत सूख रहे हैं और धान की फसल को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अटल ज्योति योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। किसानों के मुताबिक बिजली कटौती के कारण वे अपने पावर पंप से भी खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या समस्या लेकर आए हैं? बिजली समस्या लेकर आए हैं। मेरा नाम नीलेश कुमार साहू है। मैं ग्राम झिरिया से कृषक हूँ और बिजली की समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और बाल समूह सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाली सभी गांव के किसान यहाँ मौजूद हैं और लगातार हो रही बिजली कटौती जिसमें खेत सूखा है। किसानों को सबसे बड़ी समस्या बिजली खो रहा है, खेत में पानी नहीं जा पा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा चलता फिर बंद हो रहा है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, फलाना हो रहा है। लोग परेशान है। जब आया कि बिजली ऑफिस में थक गए कई निवेदन के लिए, अब तो घरेलू कनेक्शन भी नहीं चल रहा है। ये तुमा में आप देखो कि इतना किसान खेती बाड़ी के कोई नहीं आते ऐसे परेशान हो गया। आज महीनों से बिजली का बहुत समस्या है। बाल समुद्र सब स्टेशन, चन्नू है, नान घाट है, मलदब का है, सब बहुत परेशान। पूरा किसान पूरे इलाका का, तुमा, मऊ, खमरिया, रोज मेरे पास फोन आते हैं, रोज जा रहा हूँ बिजली ऑफिस। परेशान होकर किसान यहाँ तक आ गया। क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। राज्य भर के लगभग 16,000 कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं, जिससे सरकारी अस्पताल और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वे बीते 20 सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें केवल आश्वासन दे रही हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें सरकार से लिखित आदेश चाहिए। लगभग एनएचएम को बने 20 साल हो गए हैं और 20 साल में हमारी जो न्यूनतम जो सैलरी है वो 7,500 है। जैसा कि देखते हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी मेहनताना है, जो हम मेहनत करते हैं, जो रेगुलर के जो कर्मचारी करते हैं उतना ही मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन जब बात सैलरी की आती है, बात
अगर हमारे हक की आती है तो सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हमारी और सैलरी और उनकी सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमको यहाँ पे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हम अपने स्वास्थ्य सेवा से लोगों को वंचित करें। हम स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे भी आप लोग सब जानते हैं कि हमने अपने जान की भी परवाह नहीं करते हुए भी हमने स्वास्थ्य सेवा को प्रमुखता दी। हम अपने घर परिवारों में नहीं मिलने जाते थे 2-2 3-3 महीने 1-2 साल तक हम नहीं गए, और फिर भी सरकार हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है, 10 सूत्री मांगे, और हमारा जो मांग है जायज़ मांग है। और सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि जब वो फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है ना, जो महिलाओं को जो 1000 की जो फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है, हम काम करते हैं, कम से कम काम करने वाले लोगों की सरकार को सूदी लेनी चाहिए। देखिए, हमारा क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जो कि पहले सांकेतिक रूप से था, जो 1 दिन का था। उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया है, चूँकि मांग पूरी नहीं की गई, जैसे कि संविलियन स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि और 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा। ये विभिन्न मांगे हैं जो कि लगातार हमारे द्वारा की जा रही है और हमारे द्वारा आंदोलन करने पर मजबूर हुए। हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं और हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 मई को हमने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था, फिर वो अभी 16 और 17 तारीख को हमने 2 दिवसीय प्रदर्शन किया था, विधानसभा का घेराव किया था। लेकिन 170 बार ज्ञापन देने के बाद भी पिछले 1.5 साल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अब हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे भरी बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल में। आदिवासी समाज की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर आदिवासी योद्धाओं की स्मृति में श्रद्धांजलि रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रैली स्टेट स्कूल से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गौरव प्रतिष्ठित ऑडिटोरियम में समाप्त हुई। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के नेताओं ने महावीर आदिवासी शहीदों की वीरता को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा। रैली में गीत संगीत के माध्यम से शहीदों की गौरव गाथा प्रस्तुत की गई और आदिवासी नेता गेंदा लाल को विशेष रूप से याद किया गया। आदिवासी समाज के तत्वाधान में हमारे देश के उन वीर और वीरांगना जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, उनकी गौरव गाथा का आज भारतवर्ष में हर जगह उनका यशगान सम्मान होना चाहिए। आदिवासी समाज के तत्वाधान में हमारे देश के उन वीर और वीरांगना जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, उनकी गौरव गाथा का आज भारतवर्ष में हर जगह उनका यशगान सम्मान होना चाहिए। आदिवासी समाज के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।